जय श्री कृष्ण। हर साल वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है इस एकादशी का व्रत रखने से साधक को पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वरुथनी एकादशी के व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन व्रत करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा साधक पर बरसती है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को आर्थिक संकटों से भी छुटकारा मिलता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल वरुथनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा विधि और महत्व क्या है। हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 3 मई को रात 11:24 से और इसका समापन होगा 4 मई को रात 8:38 पर। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 4 मई को रखा जाएगा। अब जाने पूजा विधि। वरुथनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान विष्णु का ध्यान करें, फिर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद घर के मंदिर में साफ सफाई करके एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद भगवान को पीले चंदन, पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा या तो पढ़ें या फिर सुनें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करके भगवान को भोग लगाएं और सभी में प्रसाद बांटें। अब जानें वरुथनी एकादशी के शुभ मुहूर्त। वरुथनी एकादशी 4 मई को है। इस दिन पूजा के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 7:18 से 8:58 तक और व्रत पारण के लिए शुभ समय रहेगा 5 मई को सुबह 5:37 से 8:17 तक। इसी बीच व्रत का पारण अवश्य कर लेना चाहिए। शास्त्रों में वरुथनी एकादशी व्रत का खास महत्व है। इस दिन व्रत रखने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी कष्टों का भी निवारण होता है। इस दिन जप, तप और दान करने से आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं और इस व्रत को रखने से सभी प्रकार के पापों से भी मुक्ति मिलती है। अब जानें वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा किस प्रकार करें। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद घर की सफाई करें। भगवान शालिग्राम को माता तुलसी के साथ स्थापित कर गंगा जल, पंचामृत और जल चढ़ाएं। उन्हें कुमकुम व गोपी चंदन और हल्दी का तिलक लगाएं। साथ ही माता तुलसी का 16 श्रृंगार करें। शालिग्राम जी के श्रृंगार के लिए पीले वस्त्रों का प्रयोग करें। भगवान शालिग्राम और देवी तुलसी को फूलों की माला अर्पित करें और आप इस शुभ दिन पर कीर्तन और भजन का आयोजन कर सकते हैं। विभिन्न सात्विक भोग भगवान को अर्पित करें, वैदिक मंत्रों का जाप करें और अंत में माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम की आरती करें। सभी अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद परिवार के सदस्यों के बीच प्रसाद बांटें और पूजा में हुई अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। अगले दिन स्नान आदि से निवृत्त हो अपने सामर्थ्य अनुसार दान देकर अपने व्रत का पारण करें। अब सुने व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। हे कृष्ण, आप कृपा करके अब मुझे वैशाख कृष्ण एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, ये सब बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा मैं आपसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन राजा जब जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पहले की भांति अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। इससे राजा बहुत घबरा गए, मगर अपने तापस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। लेकिन राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था,
इससे राजा बहुत ही दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ, वहाँ वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम्हारा शरीर पहले की तरह हो जाएगा। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पिछले जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर पूरी श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से अंत में राजा मानधाता स्वर्ग को गए। कहते हैं, जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होकर अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।